सिकंदर को अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है। वो यूनान के मैसिडोनिया का राजा था। उसने 323 ईसा पूर्व में अपनी मौत तक यूनान से लेकर उत्तर पश्चिम में भारत के पंजाब तक एक विशाल साम्राज्य बनाया था। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व मैसिडोनिया के पेला में हुआ था। वो राजा फिलिप द्वितीय और रानी ओलंपियास का बेटा था। राजा फिलिप ने अरस्तु से उसकी पढ़ाई और ट्रेनिंग करवाई थी। सिकंदर ने अरस्तु की सभी बातों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अरस्तु ने सिकंदर को युद्ध की रणनीतियाँ, राजनीतिक और साहित्य के बारे में ज्ञान दिया। 336 ईसा पूर्व फिलिप की हत्या के बाद सिकंदर ने मैसिडोनियन सेना के समर्थन से सत्ता को मजबूत किया और ग्रीक के कई शहरों और राज्यों को जीत लिया। अरस्तु से महान ज्ञान हासिल करने के बाद सिकंदर ने 23 साल की उम्र में 334 ईसा पूर्व मैसिडोनिया से दुनिया जीतने का अभियान शुरू किया। उसने मेसोपोटामिया, फिलिशिया, मिस्र, सीरिया, जुदेया, गाजा, बोक्टिडिया, फारस, ईरान और कंधार और भारत के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की। 336 ईसा पूर्व उसने भारत के राजा पोरस को हाइड स्पेस की लड़ाई जंग में हराया। उसका साम्राज्य पश्चिम में यूनान से लेकर आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फारस, ईरान, इराक और मिस्र तक फैला हुआ था। सिकंदर द्वारा स्थापित कई शहरों को अलेक्जेंड्रिया कहा जाता था। सिकंदर के शासनकाल में हेलेनिस्टिक युग की शुरुआत को जन्म दिया। सिकंदर की विरासत में यूनानी संस्कृति का विस्तार शामिल है। सिकंदर को इतिहास में सबसे प्रभावशाली कुशल नेताओं और सैन्य कमांडरों में से एक माना जाता है। भारत में पोरस और सिकंदर के बीच आखिरी लड़ाई साबित हुई। ये जंग झेलम नदी के किनारे लड़ी गई। इसको हाइड स्पेस की लड़ाई या जंग के नाम से जाना जाता है। अब यह हिस्सा पाकिस्तान में है। पोरस के पास 20,000 पैदल सैनिक, 4,000 घुड़सवार, 4,000 रथ और 130 हाथी थे, जबकि सिकंदर की सेना में 50,000 पैदल सैनिक और 7,000 घुड़सवार थे। अगर देखा जाए तो पोरस की सेना भी बहुत मजबूत और शक्तिशाली थी, लेकिन सिकंदर ने अपनी चालाकी से और युद्ध रणनीति से पोरस को हराकर बंदी बना लिया। राजा पोरस भी बहुत बहादुरी से लड़े। बंदी बने पोरस से जब सिकंदर ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए, तो राजा पोरस ने जवाब दिया, जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। राजा पोरस के जवाब से सिकंदर बहुत मुतासिर हुआ। सिकंदर ने राजा पोरस को आज़ाद कर दिया, उसकी ज़मीन और राज्य भी वापस कर दिया। इसके बाद सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने और कोई जंग लड़ने से मना कर दिया। सिकंदर के सैनिकों ने कहा, अब हम बहुत थक गए हैं। कहा, अब हमें अपने घर वालों से मिलना है, क्योंकि हमें अब अपने घर से निकले हुए और घर वालों से मिले हुए बरसों बीत चुके हैं। अब हम घर वापस जाना चाहते हैं। सिकंदर पहले तो अपने सैनिकों पर बहुत गुस्सा हुआ, उसने नाराज़गी भी दिखाई, लेकिन सैनिकों के बगैर तो वो युद्ध नहीं लड़ सकता था, इसलिए उसने वापस लौटने का आदेश दे दिया। सिकंदर की मौत सिर्फ 32 साल में हो गई और ये आज तक रहस्य बना हुआ है। जून के महीने में 300 ईसा पूर्व
घर वापसी और लौटते टाइम सिकंदर की मौत बेबीलोन में हो गई। अलेक्जेंडर द ग्रेट की मौत कैसे हुई, इसके बारे में कई क्लू और रहस्य बने हुए हैं। कोई बताता है उसको जहर दिया गया था, कोई टाइफाइड या मलेरिया को भी उसकी मौत का सबब बताता है। एक्चुअल में सिकंदर को तेज़ फीवर हो गया था। उस टाइम बेबीलोन में मलेरिया और टाइफाइड फीवर चल रहा था। इसी बीमारी के चलते और फीवर के चलते सिकंदर की मौत को मलेरिया का सबब बताया गया। सिकंदर को पहले बेबीलोन में दफनाया गया था, उसके बाद उसके शव को मिस्र ले जाया गया, बाद में उसको अलेक्जेंड्रिया में दफनाया गया। ये एक नया शहर था जो खुद सिकंदर ने बनाया था और इसको सिकंदर ने ही बसाया था। प्राचीन अलेक्जेंड्रिया का वो हिस्सा जहाँ सिकंदर का मकबरा था वो अब पानी के नीचे कहीं गुम हो गया है। अलेक्जेंड्रिया में सिकंदर के मकबरे का सटीक स्थान आज तक खोजा नहीं जा सका है, जो अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। तो ये था इतिहास और कहानी अलेक्जेंडर द ग्रेट की, जो पूरी दुनिया को जीतने निकला था, लेकिन सिर्फ 32 साल की उम्र में ही उसकी भी मौत हो गई और वो दुनिया से खाली हाथ ही रुखसत हो गया।